हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल सनशाइन एजुकेशन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग एक बार तो सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कंबाइन किए थे, उनको कनेक्ट किए थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से क्या फ़ायदा होने वाला था, वहाँ पे हमने ये बताया था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का अगर कम से कम होता है लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन, तो उस तरीके के सेल को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखते हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे, अगर कोई ऐसा सेल हो, बहुत सारे सेल हो एक ही जैसे, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके लोड रेजिस्टेंस से क्या हो, ज़्यादा हो, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो हम आज उसी टॉपिक को बताने वाले हैं। सेलों का समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करेंगे। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल लेते हैं, ऐसे कुल कितने एन इलेक्ट्रिक सेल लेते हैं। चलिए, ये हो गया प्लस टर्मिनल, ये हो गया माइनस टर्मिनल, और यहाँ का ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ का जो ईएमएफ है वो क्या है, कैपिटल ई है। ये हो गया प्लस, ये माइनस, और इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट बॉक्स में दिखा देते हैं, ताकि ये पता चले कि ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है। चलिए, दूसरे वाले को भी लेते हैं, इसी तरीके से हम दिखा देते हैं। ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, इसका भी ईएमएफ वैल्यू कितना है, कैपिटल ई है। आप इसको भी क्या करिए, इस तरीके से पैक कर दीजिए। ठीक, एक बार और इस तरीके से काम कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल, और ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम इस तरीके से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। और यही प्रक्रिया आपको कितनी बार करना है, n टाइम्स करना है। सबको आपको क्या करना है, इसी तरीके से कनेक्ट करते हुए चलना है। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस और या एक स्विच लगा देते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस आपका कितना है, कैपिटल आर है, देख सकते हैं। पहले सेल का भी ईएमएफ वैल्यू कितना, कैपिटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। दूसरे सेल का भी ईएमएफ वैल्यू कितना, कैपिटल ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ऐसे ही यहाँ पर इस सेल यानी तीसरे सेल की भी बात करें तो इसका ईएमएफ वैल्यू कैपिटल ई स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। और ऐसे कुल कितने सेल हैं इसमें, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुल कितने सेल हैं, n सेल हैं। ठीक है, टोटल कितने सेल को हमने यूज किया, n सेल, लेकिन वो सभी के सभी एक समान है, एक जैसे हैं, एक समान सेल हैं। एक समान कहने का मतलब सभी का ईएमएफ वैल्यू यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल, सभी सेल का क्या है, एक ही जैसा है, सबका एक है, बिल्कुल एक जैसा, यानी सबका ईएमएफ वैल्यू कैपिटल, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका क्या है, एक ही जैसा है। ऐसे ही सेल को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप वालों को नहीं ऐड किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स को भी यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है, उसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अभी हम सिंपल वाले की ही बात कर रहे हैं। इस सिंपल में ही एक जैसे सेल को हमने n सेल को ले रखा है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ का, ऐसे कुल कितने होंगे, n सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होंगे, किस क्रम में एक दूसरे से ज्वाइन है, पैरेलल है। कैसे पता चल रहा है पैरेलल है, सेल का जो प्लस टर्मिनल है सबका एक साथ कनेक्ट है। देखिए, इसका भी ऐसे और भी सेल होता, सभी का जो आप अगर देखते हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल सब एक साथ आके जुड़ा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल को आप देखें तो नेगेटिव टर्मिनल सभी का सभी एक साथ जाके जुड़ा हुआ है। यानी इस तरीके का जो डायग्राम है कॉम्बिनेशन का, वो कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी समांतर क्रम का होता है। और समांतर क्रम संयोजन में ही हमको बताना है यहाँ पर कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस से अगर अधिक है तो यहाँ पे करंट जो होगा वो क्या होगा, अधिक से अधिक मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम जितना भी मानने वाला काम हमने कहा कि मान लिया n एक समान सेल, उन्हें समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ लेते हैं। ये सब कुछ आप क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। दूसरा चीज, सभी सेल कैसे होंगे, एक समान सेल होंगे, सबका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होगा।
जिन्हें चित्रानुसार एक लोड प्रतिरोध से ले जा करके जोड़ दिया जाता है। लोड प्रतिरोध मतलब वो इलेक्ट्रिक एप्लायंस जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे बल्ब आपको जलाना हो तो यूज करिए, फैन चलाना हो डीसी वाला तो यूज करिए। मतलब यहाँ पे वो क्या होगा, लोड प्रतिरोध का काम करेगा। कब, जब स्विच को आप ऑन कर देंगे तब। ये सब कुछ आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उन्हीं इंटरनल रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का यानी आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है आर डैश, तो 1/r डैश इज इक्वल टू लिखे, यानी 1/r डैश इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये सपोज कर लिया कि समांतर क्रम में जुड़े जितने भी आंतरिक प्रतिरोध हैं उन सभी आंतरिक प्रतिरोध का कुल मान जोड़ने के बाद से कितना है, r डैश है। तो इज इक्वल टू 1/r लिखिएगा, फिर 1/r लिखिएगा, ऐसे ही कितनी टाइम्स, n बार, ठीक है, n टाइम्स आपको कहना है। तो ये क्या हो जाएगा, n/r हो जाएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू, जब r डैश इज इक्वल टू लिखिएगा तो r/n हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुल प्रतिरोध परिपथ में देख लेते हैं। ये तो आंतरिक प्रतिरोध कंफर्म हो गया कि समांतर क्रम में जुड़ा, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, इन सभी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी श्रेणी क्रम में है। तो उसको हम यानी कुल प्रतिरोध अगर लिखते हैं, कुल प्रतिरोध तो कितना हो जाता है, इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R डैश हो जाता है, और कैपिटल R तो वही रहेगा, R डैश की वैल्यू R/n हो जाएगा। तो इसको हम लोग राइट कर दें, R/n हो जाता है। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, NR प्लस R/n हो जाता है। कुल प्रतिरोध हम जान गए। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध केवल था तो विभवांतर हर एक यानी पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस का समान था। वैसे ही ठीक सेम टू सेम सभी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई सबका है। तो यानी टोटल जो आपका बनने वाला है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में विद्युत वाहक बल वो कितना होगा, कैपिटल E होगा। तो यानी हम जब करंट जानना चाहेंगे परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई की अगर बात करेंगे हम, तो आई इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल अपान क्या चीज, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस R डैश है, और R प्लस R डैश की जो वैल्यू हमने निकाला है इतना निकाला, तो यहाँ पे रख देंगे कैपिटल E अपान NR प्लस स्मॉल r बाई क्या चीज n, और ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल n आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा NE बाई NR प्लस R हो जाता है। ये आपका क्या है, I की वैल्यू है जनरल फॉर्म में। अब यहीं पर हम बात करते हैं, यदि हमारा क्या हो जाए, यहाँ का जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो किसके तुलना में, आर की तुलना में, लोड रेजिस्टेंस की तुलना में क्या हो, अधिक हो, तो हमने लिख दिया स्मॉल r ग्रेटर देन क्या चीज़, कैपिटल R। तो आर को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ देना है हमको। यानी इस टर्म को जब हम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या चीज़, चलिए एक बार लिख देते हैं। तो I इज इक्वल टू अगर हमको मिलेगा यहाँ पे तो NE अपान, इस टर्म को तो हम छोड़ दिए, बचा हमारा क्या चीज़, स्मॉल r। इसको लिख सकते हैं N इंटू E बाई R करके। और इस केस में देखिएगा ये एक सेल द्वारा इलेक्ट्रिक करंट है, यह E बाई R जो है वो क्या है, केवल एक सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसे कुल कितने सेल हैं, N सेल हैं। तो क्या देख के लग रहा है, जब अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हों और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, अधिक हो, तो उस केस में जो धारा होगी, ये धारा है वो n गुनी हो जाती है। यानी क्या होगी, एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जनरेट होगा। अब ये सर्किट डायग्राम हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। हम ये अगर हमको जोड़ने से पहले ये पता हो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, बहुत कम है या ज़्यादा है, तो कंपेयर कर लेंगे उस लोड रेजिस्टेंस से जिससे हमको इसको जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले ही हम इन सभी कैलकुलेशन को रखते हैं ताकि ये पता चल सके कि सर्किट डायग्राम को में हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट किस केस में मिलेगा। वो केस यही है कि यहाँ पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखेंगे। अन्यथा अगर इसी का अपोजिट ले लिया जाए, क्या हो जाए,
स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो इस बार इसको छोड़ना पड़ेगा स्मॉल आर को। तो देखिएगा आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन ई अपान एन आर, और इस केस में एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ई अपान आर हो जाएगा। इस केस में आपको केवल एक सेल के बराबर विद्युत धारा मिलता है। तो ये फायदेमंद नहीं साबित होगा, फायदेमंद तब साबित होगा जब आप यहाँ पे इस वाले केस में रहे, यानी यांत्रिक प्रतिरोध का मान लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किस क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।